हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, जो जेई और नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और 4-5 क्वेश्चन हमेशा ही आ ही जाते हैं इसमें से। तो देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेटा जी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बात सीधी सी आ रही है। इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री, इलेक्ट्रो इट मींस इलेक्ट्रॉन्स तो आए हैं, केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग से जो चार्ज डेवलप होता है, चार्ज से क्या इलेक्ट्रिसिटी डेवलप होती है, उस टाइप से हम लोग जैसे फिजिक्स में पढ़ते आते हैं उसी टाइप से यहाँ केमिस्ट्री में भी डील करेंगे अपन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जनरली है क्या? तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है केमिस्ट्री की ब्रांच जिसमें स्टडी की जाती है इंटर कन्वर्जन्स की, स्टडी की जाती है इंटर कन्वर्जन। लाइक केमिकल जो है, केमिकल से किस टाइप से एक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। कोई भी केमिकल्स है, केमिकल से किस टाइप से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी से वापस केमिकल एनर्जी के अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आती है उसको किस टाइप से आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंजेस करवा सकते हो। उन सारी चीजों की डिटेल्स अपन करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर। ये टॉपिक बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि कंपटीशन में बहुत से क्वेश्चन इसमें से सीधे सीधे पूछे जाते हैं। तो देखते हैं होता क्या है। तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं इसको, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which study of interconversion of chemical energy into electrical energy and electrical energy chemical energy and vice versa। ओके, सबसे पहले क्या डिफाइन किया बेटा अपन ने बोला केमिस्ट्री की ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच स्टडी ऑफ इंटर कन्वर्जन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा इंटर कन्वर्जन, आपस में ही इंटर कन्वर्जन कराना है। जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो कन्वर्ट करा के आप केमिकल एनर्जी में लाओ, केमिकल एनर्जी है, केमिकल एनर्जी को फर्दर कन्वर्ट करा के ला सकते हैं अपन इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एंड केमिकल टू इलेक्ट्रिकल, तो लिख सकते हैं अपन सर केमिकल एनर्जी चेंज करके ले जाएंगे इलेक्ट्रिकल के अंदर, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो चेंज करवा के ले जाएंगे केमिकल एनर्जी के अंदर। लेकिन बेटा जी ये प्रोसेस करता कौन है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करवाता कौन है? तो उसके लिए डिवाइस युक्ति काम में आती है। उस डिवाइस का नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसका नाम होता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चेंज करवा देता है केमिकल एनर्जी में, और केमिकल एनर्जी को फर्दर चेंज कराता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। अब बात करेंगे सर दोनों काम एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, केवल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, या फिर इसको भी डिवाइड किया गया है? यस बिल्कुल, इसको भी डिवाइड किया गया है, फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दो पार्ट में कंप्लीटली डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है सर गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल, और गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम होता है वोल्टिक सेल। वोल्टिक सेल बोलते हैं इसको, वोल्टिक सेल। और सेकंड वन आ जाता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल और गैल्वेनिक सेल दोनों में बेसिक डिफरेंसेस है। हम डिफरेंस करते हुए दोनों को आपस में स्टडी करेंगे, दोनों को डिफरेंस के साथ ही स्टडी करेंगे। तो देखते हैं पहले क्या होता है, क्या गैल्वेनिक सेल है और क्या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो देखो बढ़ते हैं आगे। ओके चलते हैं आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल
दो पार्ट इसके, दो पार्ट देखते हैं कौन कौन से हैं, हम स्टडी कर चुके वैसे तो। फर्स्ट आता है गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल को बोलते हैं वोल्टिक सेल, और दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक। फर्स्ट बात करेंगे गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या करता है, केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू केमिकल एनर्जी। देखते हैं दोनों के अंदर कैसे डिफरेंस नजर आ रहा है। तो केमिकल एनर्जी किसमें चेंज हो रही है, केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल। दोनों पार्ट समझना आता है, ठीक है। केमिकल एनर्जी के लिए ज्यादा इजी हो जाएगा समझने में। एनर्जी, अब बात करेंगे सर दोनों केमिकल एनर्जी को चेंज करवाने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी, क्या इसमें और सारी क्रियाएं या फिर एक्टिविटी होती है? बिल्कुल होती है। देखते हैं क्या होता है सर, जो केमिकल गैल्वेनिक सेल जो होता है, गैल्वेनिक सेल एक पूरा पूरा सेल बन गया। अब गैल्वेनिक सेल में दो प्रकार के इलेक्ट्रोड्स यूज होते हैं। टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड इन गैल्वेनिक सेल, लाइक एनोड एंड कैथोड। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एनोड। एनोड क्या होता है, एनोड आर नेगेटिव इलेक्ट्रोड। ओके, बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोड। एंड एनोड occurs oxidation and second one is cathode। दूसरा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, कैथोड, जो कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है। occurs reduction। यहां बात करेंगे अपन इलेक्ट्रोलाइटिक के अंदर, तो जस्ट उल्टा अपोजिट हो जाएगा। यहां पर एनोड जो होगा, एनोड होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, लेकिन एनोड पर ऑलवेज ऑक्सीडेशन ही होगा, ये बात ध्यान रखना है। ओके, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड काम करेगा और यहां पर कैथोड जो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड आ जाएगा, कैथोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसेस की। प्रोसेस किस टाइप का होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल केमिकल एनर्जी चेंज इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज किया है। एनोड पे जो इलेक्ट्रोड की बात की, तो एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स काम करेंगे, ऑक्सीडेशन अकर्स करता है, ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करेगा। कैथोड जो होगा रिडक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। लाइक दैट इसी टाइप से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करवाया। एनोड जो होगा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, कैथोड जो होगा नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेगा। अब बात आगे की करते हैं, जैसे प्रोसेस की बात करते हैं, और प्रोसेस कैसे आगे बढ़ता है और बेसिक डिफरेंसेस में आगे बढ़ते जाएंगे हम लोग। अगर गिब्स फ्री एनर्जी की बात करें, दोनों के लिए गिब्स फ्री एनर्जी की बात करेंगे, तो यहां पे आ जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी, जो कि नेगेटिव होगी और नो एनी एक्सटर्नल आर रिक्वायर्ड, किसी भी प्रकार के कोई एक्सटर्नल सोर्स की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। तो प्रोसेस क्या हो जाएगा बेटा जी, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये हो जाएगा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी क्या होगी, यहां पर गिब्स फ्री एनर्जी डेल्टा जी पॉजिटिव, external batteries used for process, बोल सकते हैं नॉन स्पॉन्टेनियस
नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस. ओके, gives free energy delta G negative, spontaneous process gives free energy positive, non spontaneous process, external batteries used for process. एग्जांपल्स की बात करूंगा मैं. एग्जांपल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल during the discharging यहां पे हो जाएगा सेकेंडरी सेल ड्यूरिंग चार्जिंग. देख लीजिएगा बेटा, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो तो एक बार के लिए हम पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत ऐसी बात नहीं है. हम लोग वापस से एक बार रिकॉल कर लेते हैं क्या चीजें हैं. गैल्वेनिक सेल क्या था सर? केमिकल एनर्जी को चेंज करवा रहा था किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या था? जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को फर्दर चेंज करवा रहा था केमिकल के अंदर. ओके, इसमें क्या हो रहा था? एनोड और कैथोड के दो इलेक्ट्रोड लिए जाते हैं. एनोड नेगेटिव का काम करता था और इलेक्ट्रोलाइटिक में पॉजिटिव का काम करता था, या फिर कैटायनिक इलेक्ट्रोड था. ठीक है, और कैथोड जो था पॉजिटिव था, यहां पर कैथोड नेगेटिव था. गिव्स फ्री एनर्जी की बात करूंगा तो डेल्टा जी नेगेटिव था. रेडॉक्स स्पॉन्टेनियस रेडॉक्स रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन देता है. और एग्जांपल की बात करें तो प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेल जब डिस्चार्ज होते हैं, डिस्चार्जिंग होती है उस टाइम की बात है. और जितने भी सेकेंडरी सेल है यहां पे बात करेंगे गिव्स फ्री एनर्जी की, तो गिव्स फ्री एनर्जी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड का काम करेंगे, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस हो जाएगा. एक्सटर्नल बैटरीज यूज होगी प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए. और यहां पर गैल्वेनिक सेल में किसी भी एक्सटर्नल सोर्स की या बैटरीज की जरूरत नहीं पड़ती है. सेकेंडरी सेल ड्यूरिंग द चार्जिंग, जब चार्जिंग होती है. अब बेटा ये बात कैसे समझ में आ रही है? तो देखिए हम लोग कई बार अपने हाउस कीपिंग की बात करेंगे, घरों की बात करेंगे तो उसमें इन्वर्टर्स लगे हुए होते हैं. इन्वर्टर्स बड़े बड़े बैटरीज लगी हुई होती है, जो क्या होती है पूरे दिन में जब इलेक्ट्रिसिटी होती है, प्रेजेंट होती है, उस टाइम पे वो चार्ज होते रहते हैं. तो वो क्या होता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जितनी भी आ रही होती है उस पूरी सेकेंडरी सेल, जिसको लेड स्टोरेज बैटरी बोलते हैं, उस बैटरी के अंदर स्टोर की जाती है. और जब भी लाइट या स्विच लाइट के बंद हो जाते हैं उस टाइम पे जो सप्लाई बंद होने के बाद वो अपने आप से वो इन्वर्टर से जो केमिकल एनर्जी स्टोर कर रखी होती है वही वापस से अपन इलेक्ट्रिसिटी के रूप में यूज ले सकते हैं. वही थी सेकेंडरी सेल की चार्जिंग वाली बात. ओके, ये तो बेसिक डिफरेंस थे गैल्वेनिक सेल के और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के अंदर. अब बात करेंगे अपन गैल्वेनिक सेल की. तो गैल्वेनिक सेल होता क्या है, कैसे बनता है, ये सारी चीजें भी अपन आगे वन बाय वन करते जाएंगे. देखते हैं. टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं. गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल का दूसरा नाम वोल्टिक सेल है. गैल्वेनिक सेल करता क्या है? गैल्वेनिक सेल केमिकल एनर्जी चेंज इन टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ओके, केमिकल एनर्जी जो है उस केमिकल एनर्जी को चेंज करवाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर. किस टाइप से बना हुआ होता है गैल्वेनिक सेल? तो देखते हैं. सबसे पहले दो चेंबर लेंगे, दो फ्लास्क कंटेनर लेंगे, दो कंटेनर लेंगे. सबसे पहले गैल्वेनिक सेल जो बनता है उसकी हिस्ट्री देखते हैं किस टाइप से बनता है. तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल दो कंटेनर लेंगे. टू कंटेनर्स आर रिक्वायर्ड फॉर गैल्वेनिक सेल mechanism. Okay, two container separate. Okay, zinc sulfate solution one bola, and second one is copper sulfate. दोनों चेंबर्स में
कंटेनर्स में, एक के अंदर जिंक सल्फेट सॉल्यूशंस फिल करते हैं, दूसरे के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फिल करते हैं। इसमें एक के अंदर जो लिया जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया, उसके अंदर जिंक इलेक्ट्रोड का यूज किया जो डीप करा दिया। ओके, सबसे पहले क्या करेंगे, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर जिंक इलेक्ट्रोड यूज करवा देंगे या फिर जिंक रोड को डीप करा देंगे, और इसके अंदर जो कॉपर इलेक्ट्रोड है डीप करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर। ओके, ठीक है, कॉपर। अब दोनों को कनेक्ट करेंगे वायर के, बीच में गैल्वेनिक लगा देंगे, ठीक है। देन अभी भी सर्किट तो इनकम्प्लीट ही है, क्योंकि जो एनोड कैथोड की बात करेंगे तो जिंक इलेक्ट्रोड जो लिया, जिंक इलेक्ट्रोड जो लिया यहां पर एनोड लिया, एनोड, और एनोड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है, और नेगेटिव इलेक्ट्रोड जिंक इलेक्ट्रोड लिया एनोड पे, एनोड नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंट करेगा। कैथोड इसी वजह से क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, मतलब ये काम करेगा कैथोड, ये काम करेगा कैथोड का। अब सर्किट तो फिर भी इनकम्प्लीट है, क्योंकि जिंक सल्फेट जो सॉल्यूशन है, मल्टी स्टेज जो सॉल्यूशन है, ये क्या करा देगा, यहां पर इसमें क्या डिपोजिशन करवाएगा आयंस का, आयन का डिपोजिशन कराने से क्या होने लगेगा, इसके ऊपर चार्ज डेवलप हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर डिपोजिशन आने लगेगा। इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिक चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन्स है, वो किस तरफ चलने लगेंगे, कॉपर से निकलने लगेंगे, कॉपर के सारे इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसी टाइप से। लेकिन अभी भी सर्किट तो अपना इनकम्प्लीट ही है। तो सर्किट कंप्लीट करने के लिए एक इन्वर्टेड यू ट्यूब स्ट्रक्चर लेंगे, जिसे स्टोन ब्रिज भी कहा जाता है। इसके अंदर एक इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ली जाती है, इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। इसके अंदर फिल किया होता है KCl, KNO3, NaNO3, एगार सिलेक्टिक एसिड का, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है, सबसे बड़ी चीज, अब यहां पे क्या होता है, एनोड जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, हम जानते हैं, वी नो दैट एनोड्स आर ऑक्सीडेशन, एनोड्स occurs oxidation and cathode occurs reduction. Then electrons की मूविंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग की बात मैं करूं तो इलेक्ट्रॉन्स कहां जाएंगे, जिंक टू लेफ्ट टू राइट, या फिर बोल सकते हैं अपन जिंक एनोड टू कैथोड, बोल सकते हैं अपन इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करेंगे, एनोड टू कैथोड। और करंट आउटर सर्किट के अंदर, करंट जो होती है वो आउटर सर्किट के अंदर करंट की अगर मैं बात करूंगा तो ये करंट जो हो जाएगी वो एनोड टू कैथोड नहीं, कैथोड टू एनोड हो जाएगी, ठीक है, कैथोड टू एनोड हो जाएगी। तो अब लिखेंगे इसमें क्या क्या कौन-कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करेंगे एट एनोड पे। पहले बात समझ में आती है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन लिया है कंटेनर के अंदर, दूसरे कंटेनर के अंदर कॉपर सल्फेट, जिंक के अंदर जिंक रोड को डीप करा दिया, कॉपर के अंदर कॉपर रोड को डीप करा दिया। जिंक रोड के ऊपर क्या होता है, एनोड पे ली ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड पे ली पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लिया, रिडक्शन रिप्रेजेंट करेगा। इसी टाइप से अगर इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग की बात करूं, इलेक्ट्रॉन्स की मूविंग जो होगी बेटा जी, इलेक्ट्रॉन्स जितने भी जाएंगे वो एनोड से कैथोड जाएंगे, आउटमोस्ट सर्किट या फिर एक्सटर्नल सर्किट में, और जो कैथोड से एनोड जो जाएगी वो इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, करंट जाएगी। ओके, और इन दोनों सॉल्यूशन को बेटा जी जोड़ने, सर्किट को कंप्लीट करने का, सर्किट कंप्लीटेशन का काम करेगा वो सॉल्ट ब्रिज हो जाएगा। और सॉल्ट ब्रिज एक प्रकार की इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसके अंदर इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स फिल किए हुए होते हैं, जो किसी प्रकार के केमिकल रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहे होते हैं, इनर्ट होते हैं कंप्लीटली। अब बेटा जी इसमें रिएक्शंस कौन-कौन सी होती है गैल्वेनिक सेल के अंदर, इसकी बात अपन करेंगे। रिएक्शंस ऑफ गैल्वेनिक सेल, देखते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक गैल्वेनिक सेल की रिएक्शंस के बारे में। रिएक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल, एट एनोड, बेटा जी
सल्फेट का सॉल्यूशन लिया था जिसके अंदर जिंक रोड को डीप किया था, तो जिंक क्या होगा बेटा, जिंक जो थी जिंक रोड सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जिंक प्लस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन एनोड, एट एनोड क्या करेगा ये, ऑक्सीडेशन। अगली रिएक्शन लिखेंगे एट कैथोड, एट कैथोड क्या करता है, रिडक्शन। क्या हो जाएगा, कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन गेट्स कॉपर सॉलिड। ओके, देन दोनों को समराइज करके हम लिखेंगे सेल रिएक्शन। राइट नाउ सेल रिएक्शन, सेल रिएक्शन जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ट्वाइस इलेक्ट्रॉन्स को कर देंगे दोनों तरफ से, जिंक प्लस 2 प्लस एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, स्पॉन्टेनियस हो जाएगी, रेडॉक्स रिएक्शन। बेटा जिसका मतलब होता है लगातार ये रिएक्शन चलती रहेगी। एक बात हो, व्हेन गैल्वेनिक सेल आर used in galvanic cell used zinc electrode or copper electrode, then this cell is called as Daniell cell. Daniell cell क्या होता है, Daniell cell जब when zinc electrode and copper electrodes are used in galvanic cell, then the cell is called Daniell cell. Daniell cell क्या होता है बेटा जी, जब आप जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड का यूज गैल्वेनिक सेल में करते हैं, तब उस सेल को हम लोग बोलेंगे डेनियल सेल, उस सेल को हम लोग बोलेंगे डेनियल सेल। ये थी प्रोसेस, इसकी प्रोसेस के अंदर क्या चीजें हो रही है। अच्छा, स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी आप लिख सकते हो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो डेल्टा जी नेगेटिव इलेक्ट्रोड का काम करेंगे। अब बेटा जी ये तो था आपका गैल्वेनिक सेल की पूरी की पूरी रिप्रेजेंटेशन, किस टाइप से होता है, क्या होता है, कैसे केमिकल रिएक्शन आगे जा रही है, कैसे पीछे जा रहा है, किस टाइप से क्या बना रहा है, ये सारी चीजें की। अब बेटा बात करेंगे अपन सेल रिप्रेजेंटेशन, या फिर इससे पहले बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज की। तो सॉल्ट ब्रिज क्या है, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो देखते हैं सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज बेटा जी एक डिवाइस होता है जो सर्किट को कंप्लीट करता है। और इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, सॉल्ट ब्रिज इज ए इन्वर्टेड यू ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, एक ग्लास ट्यूब। ओके, सॉल्ट ब्रिज इज it is an inverted inverted U-tube like structure. Salt which are filled in an electrolyte like KCl, KNO3,
NaNO3 agar like polysaccharide etc. polysaccharide like etc. सॉल्ट ब्रिज के फंक्शंस की अगली बात करेंगे सॉल्ट ब्रिज फंक्शंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज it occurs the internal circuit and maintain the electrical current. It occurs the internal circuit and maintain the electrical flow. It completing the electrical utility. Electrical utility. Completing the electrical utility. It means कैथोड और एनोड में जो भी रिएक्शन आती है जिस भी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चल रही होती है उन दोनों के अंदर आपस में स्पीड या वेलोसिटी को मेंटेन करने का काम करती है। या तो बोल सकते हैं मोबिलिटी ऑफ कैटायन बराबर मोबिलिटी इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ कैटायन या बोल सकते हैं स्पीड ऑफ या स्पीड ऑफ कैटायन इक्वल टू स्पीड ऑफ एनायन। ये सारे काम करने का काम कौन कर रहा होता है? अपना सॉल्ट ब्रिज ये काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे अपन it reduced the liquid junction potential. It reduced the liquid potential junction. जो भी लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन होता है उसको भी रिड्यूस करने का काम कर रहा होता है। ठीक है, ये सॉल्ट ब्रिज के काम। सॉल्ट ब्रिज के अंदर इन्वर्टेड जैसे कि किस टाइप की बनी होती है, ये भी सॉल्ट ब्रिज देख सकते हैं एक बार और सेल पर। इन्वर्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थी, उल्टे रखे यू आकार की नली थी, एक ग्लास की ट्यूब थी जिसके अंदर ACl ले लो, ANO3 ले लो, NaNO3 ले लो, एसिड वगैरह तो भरा होता है, आयनिक बैलेंस को बनाया होता है। अब बात करें बेटा जी उसी गैल्वेनिक सेल में डायरेक्शंस की। अगली बात जैसे सॉल्ट ब्रिज चार्ज फील्ड इस फील्ड इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लाइक ACl KNO3 अलग-अलग जेनेटिक्स सब फंक्शन की बात करूंगा मैं। फंक्शन कौन से थे? तो इंटरनल सर्किट को कंप्लीटिंग करता है, अकर्स इंटरनल सर्किट एंड मेंटेन्स इलेक्ट्रिक कंप्लीटिंग द इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी, स्पीड ऑफ कैटायन, स्पीड ऑफ एनायन, मोबिलिटी, रिड्यूस द लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। ये सारी चीजें सारा काम करने का काम इसका है सॉल्ट ब्रिज का। आगे बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे अपन रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट बात करेंगे अपन रिप्रेजेंटेशन। तो रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है गैल्वेनिक सेल का देखते हैं। रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे किस टाइप से होता है? रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल रिएक्शन हमें पता था, सेल रिएक्शन क्या थी? हम जानते थे जिंक सॉलिड प्लस कॉपर प्लस 2 एक्वस गिव्स टू जिंक प्लस 2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड। डेल्टा G नेगेटिव स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ओके, यहां तक की बात सारी समझ में आ गई। अब सेल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है बेटा जी? किस लाइन को फेज चेंज से रिप्रेजेंट किया जाता है? जैसे लिखा जाता है जिंक से किसमें गया तो हम लोग लिखेंगे जिंक सॉलिड से कन्वर्ट होकर किसमें बदल रहा है? जिंक प्लस 2 एक्वस। इट मींस क्या हुआ? ये इसकी फेज चेंज हुई। इसे स्लेश लाइन को बोलेंगे अपन फेज चेंजेस, इसको बोल देंगे फेज चेंजेस।
और डबल स्लैश लाइन से रिप्रेजेंटेशन देंगे अपन, इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, इसको बोलेंगे सॉल्ट ब्रिज, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रोड का उसी जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर डीप कराने से क्या हुआ था, ऑक्सीडेशन हुआ था। इसी जिंक इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हुआ कहां पे, उसी चेंबर के अंदर, उसी कंटेनर में। और इसी टाइप से कॉपर इलेक्ट्रोड और जिंक और कॉपर को सेपरेट करने का काम कहां से हुआ, दोनों को कनेक्ट करने का काम किसने किया था, सॉल्ट ब्रिज ने। तो कॉपर प्लस 2 जो हुआ, कॉपर प्लस 2 का क्या हुआ था यहां पे, कॉपर सॉलिड के अंदर रिडक्शन हुआ था, कॉपर प्लस 2 का किस में गया था, इंक्रीज। और यहां पर C1 सांद्रता या कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो, यहां पर C2 कंसंट्रेशन भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये था अपना कंप्लीट गैल्वेनिक सेल से रिलेटेड सारे पॉइंट। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में बेटा जी अपन और आगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF, ये सारी चीजों को स्टडी भी 1 बाय 1 करते जाएंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू बेटा।